हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में इस पार्ट पे हम हेनरी लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो देखते हैं तो लाइक का बटन दबाने में या इसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, बस आपको क्या करना है, शेयर करना है ताकि वो और बच्चों के पास भी जाए। तो और बच्चों से भी शेयर करिए ताकि उनको इस ज्ञान की प्राप्ति हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हेनरी लॉ का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें ये बोल रहा है कि N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर। वाटर में हम क्या डाल रहे हैं, पानी में N2 गैस डाल रहे हैं। क्लियर, समझ में आया? ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें हम क्या डाल रहे हैं, N2 गैस। ठीक है, जो N2 गैस है वो हमने पानी में डाली। क्लियर, और हाउ मैनी मिनीमोल्स ऑफ N2 गैस विल डिजॉल्व इन 1 लीटर। वो पूछ रहा है कि अगर ये पानी कितना है, 1 लीटर है, तो उसमें कितने मिनीमोल्स N2 के घुलेंगे। क्लियर, अज्यूम दैट N2 गैस एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर। ये जो N2 गैस है, ये जो प्रेशर दे रही है वो कितना दे रही है, 0.987। ठीक है, 0.987 बार का। और के एच हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिली हुई है 76.48। क्लियर, तो हमें क्या निकालना है, हमें जो है नाइट्रोजन के मोल निकालने हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के मोल हम कैसे निकाल सकते हैं? नाइट्रोजन के मोल हम यहाँ पर से, देखिए हमें उल्टा सोचना पड़ता है कि नाइट्रोजन के मोल कहाँ से आएंगे, जब हम मोल फ्रैक्शन को इलेबोरेट करेंगे, मोल अंश को जब खोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन देखेंगे यहाँ पर जो है कि XN2 बराबर होता है NN2 अपॉन NN2 प्लस उसके साथ जो है टोटल मोल्स। हमने पहले पार्ट में पढ़ा है कि मोल अंश जो है वो जो कंपोनेंट है उसके मोल बट्टे टोटल मोल होंगे अपॉन टोटल मोल होंगे। तो ये पानी में है इसलिए पानी के मोल कितने होते हैं, 55.5। क्लियर, 1 लीटर में पानी के कितने मोल होते हैं, 55.5। कैसे होते हैं वो, इस तरीके से होते हैं। हमारे पास जो है 1 लीटर मतलब 1000 ml अपॉन 18। ठीक है, मास हमारे पास 1 का था, अपॉन मॉलिकुलर मास होता है वाटर का 18। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 55.5 आएगा। ठीक है, तो ये मोल वाला पोर्शन हमारे पास यहाँ से आया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये 55.5 जो है यहाँ से आया है। अब हमें चाहिए क्या, नाइट्रोजन के मोल, वो हमारे पास है नहीं। क्लियर, और XN2 भी हमारे पास नहीं है। क्लियर, तो हमें क्वेश्चन में जो लास्ट निकालना है वो निकालना है नाइट्रोजन के मोल N, और XN2 हम निकाल सकते हैं। ठीक है, XN2 हम निकाल सकते हैं, कहाँ से निकाल सकते हैं XN2? XN2 जो है वो हेनरी लॉ के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट है यहाँ पर को। ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना दे रखा है हमें, 76.48। क्लियर, तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, हेनरी लॉ होता है Pn2 इज इक्वल टू KH इंटू XN2। क्लियर, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रेशर भी है। प्रेशर कितना है, 0.987। KH कितना है, KH है 76.48। ठीक है, किलो बार है तो इसको बार में कन्वर्ट कर देंगे, इनटू हमारे पास XN2 निकालना है। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। जब हम यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन में आएंगे, ये देखिए Pn2 XN2 निकालेंगे, Pn2 हो गया 0.987 बार। KH की वैल्यू हमने बार में कन्वर्ट कर दी है, 76480 बार। ठीक है, तो यहाँ से XN2 निकल जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। इस पोर्शन में देखेंगे। अब इसे XN2 को हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे, मोल बट्टे टोटल मोल में। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक चीज़ आपको ध्यान में देनी है कि ये जो N प्लस 55.5 है, ठीक है, इसको क्या करा है हमने, 55.5 ले लिया है।
क्यों ले लिया है? क्योंकि कभी भी कोई सॉल्यूट जब सॉल्वेंट के साथ होता है, ठीक है, जब कोई कोई विलेय विलायक के साथ होता है तो विलेय की मात्रा को हम नगण्य लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक टैंकी है, ठीक है, इस टैंकी में पानी भरा हुआ है, ये चीनी की मात्रा है, ये 1 चम्मच चीनी है सपोज, कितनी है? तो जब अकेले होगी तो इसके कुछ मोल्स होंगे, लेकिन जब ये इसके साथ घुल जाएगी तो ये चीनी इस पानी की तुलना में नगण्य मानी जाएगी, नेग्लिजिबल मानी जाएगी। तो यहाँ पर को क्या है, नाइट्रोजन और पानी मिला हुआ है, इसलिए हम n+55 ना लेके 55.5 लेंगे। क्लियर? तो xn2 बराबर हो जाएगा n अपॉन 55.5, और xn2 की वैल्यू हमने निकाल दी है, तो ये xn2 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। क्लियर? तो n अपॉन 55.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 55.5 इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली जो कल हमने सीखा था कि Pn2 बराबर होता है KH इंटू एक्स इंटू, या P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स होता है, यहाँ से इसको फॉर्मूला हमारा निकल जाएगा। पूरी बात किस चीज़ पे है? एक्स को इलेबरेट करने में। ठीक है, देखो ये चीज़ें तो इलेबरेट नहीं होंगी, लेकिन सिर्फ एक्स जो है इलेबरेट हो सकता है मोल बट्टे टोटल मोल में। ठीक है, और मोल भी इलेबरेट हो सकते हैं, आपको पता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में। तो वहाँ से आपका उत्तर निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है हेनरी लॉ का, वो ये है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 4.34 इंटू 10⁻4 ATM। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर भी दे रखा है, पी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.2 ATM। ठीक है, अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इन इक्विलिब्रियम। साम्य अवस्था पे कितनी ऑक्सीजन जो है वो खुली है, ये हमें निकालना है पानी में। क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, अब ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं। क्लियर? कंसंट्रेशन का मतलब है मोल पर लीटर। ठीक है, क्वेश्चन में भी दे रखा है, इसने ब्रैकेट में, देखिए यहाँ पर को क्या दे रखा है, हमें मोल्स निकालने हैं पर लीटर में। ये तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है? हमें NO2 निकालना है। तो NO2 के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? XO2। ठीक है, तो XO2 कहाँ से निकलेगा? XO2 फिर से हमें यहाँ पर P दे रखा है, P इज इक्वल टू KH। ठीक, P इज इक्वल टू क्या है? KH इंटू एक्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि यहाँ पर को लिखा गया है, दिख रहा है आपको? ठीक है, KH की वैल्यू कितनी है? 4.34 इंटू 10⁻4 ATM, और P 0.2। ठीक है, तो ये यहाँ पर को लग जाएगा आसानी से, और XO2 निकल आएगा। XO2 बराबर PO2 अपॉन KH। PO2 है 0.2 और KH है 4.34 इंटू 10⁻4। ठीक है, तो यहाँ से XO2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4.6 इंटू 10⁻6। ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर, पिछले न्यूमेरिकल भी मैंने आपको समझाया, मोल्स ऑफ वाटर कितने होते हैं? 55.5, 1000 अपॉन 18, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि 18 H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है, और 1000 ml हो गए 1 लीटर में। ठीक है, अब वही बात आ गई, अगर मैं कहूँ कि XO2, ठीक है, XO2 जो निकालना है मुझे NO2 के लिए, XO2 बराबर क्या होता है? NO2 अपॉन NO2 प्लस NH2O। ठीक है, H2O नहीं आ रहा है वहाँ पर को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NH2O। ठीक है, क्लियर? तो ये जो NH2O है उसके लिए हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि NO2 प्लस NH2O, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, NO2 प्लस NH2O किसके बराबर होता है? NH2O के। किसके बराबर होता है? NH2O के। क्लियर? क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था
कि जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट साथ में होंगे तो केवल सॉल्वेंट लिया जाएगा। ठीक, विलेय और विलायक साथ में जहाँ पे होंगे, धन में होंगे, तो केवल क्या लिया जाएगा, विलायक लिया जाएगा। विलेय को हम नगण्य मान लेंगे, सॉल्यूट को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो XO2 बराबर हो जाएगा फॉर्मूला NO2 अपॉन NH2O। ठीक, अब मेरे पास XO2 है। XO2 कितना है बताओ, 4.6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, मेरे पास NO2 नहीं है लेकिन NH2O है। कितना है, 55.5। ठीक है, समझ गए आप। तो ये जो है 4.6 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू NO2 अपॉन 55.5 आ जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर को है। तो यहाँ से हम आसानी से NO2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो NO2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है यहाँ पर को, NO2 बराबर आ गया हमारे पास कितना, ये 4.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 55.5, जो सॉल्व करके आएगा 2.55 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर। और यही हमारी मोलैरिटी होगी, क्योंकि ये 1 लीटर में है। तो 1 लीटर में कितने मोल, 2.55 इंटू 10⁻⁻4 मोल। और मोलैरिटी को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल M से। तो देखिए हेनरी लॉ के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें हेनरी लॉ समझना है कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स है। लेकिन हेनरी लॉ के क्वेश्चन में P और KH से उतना कोई मतलब नहीं है जितना X से है। X को हमें इलेबरेट करना आना चाहिए, राउल्ट लॉ आएगा इसके बाद, उसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, कि जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, मोल अपॉन टोटल मोल। और मोल क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यही हमें बस याद रखना है हर बार, सॉल्यूशन के हर क्वेश्चन के लिए हमें यही याद रखना है। तो आपको मोल अंश अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में अब हम राउल्ट लॉ पढ़ेंगे। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के बाद उसे लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।